बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे तालिब इल्मों? उम्मीद है कि आप सब अपनी खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। हमारी आज की जमात का मौजू है इबारती तफ़हीम बराए जमात दोम। इबारती तफ़हीम की बुलंद ख़्वानी शुरू करने से पहले हम कुछ नए अल्फाज से बुलंद ख़्वानी कर लेते हैं, जैसे कि गुरूर, नीचा, मुर्गे, लड़ाका, ताकत, मालिक, पिंजरे, बच्चों, मौका, मेहमान, सलूक, हस्बे आदत, शर्मिंदगी, इल्म, कसाई, ज़िबा, बदकिस्मती, फ़रोग, सुबह, फैसला और हमेशा। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मुर्गा है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ ये मुझे लड़ाका और मगरूर भी लग रहा है। आप लोगों का क्या ख्याल है? सही कह रही हूँ ना मैं? खूबसूरत होने के साथ साथ लड़ाका मगरूर भी है ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस मुर्गे को देख के आप लोगों को कुछ अंदाजा हो रहा है कि हमारी आज की भारतीय तफहीम का मौजू क्या होगा? जी बिल्कुल, हमारे आज की भारतीय तफहीम मुर्गे के बारे में है और उसका उन्वान है गुरूर का सर नीचा। जब हम अपनी भारतीय तफहीम की बुलंद ख़्वानी करेंगे तो साथ साथ हम नए अल्फाज को खत कशीदा भी करते जाएंगे। ठीक है, चलें बुलंद ख़्वानी शुरू करते हैं। एक खूबसूरत से पिंजरे में एक किसी ने बहुत से मुर्गे पाल रखे थे। इनमें से एक मुर्गा बहुत लड़ाका था। उसे अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। मुर्गे तो मुर्गे, वो तो बच्चों तक को मौका मिलने पर काट खाने को दौड़ता। एक दिन मालिक के घर कुछ मेहमान आए तो हस्बे आदत उसने उनके आने पर भी वही सलूक किया जो वो दूसरे लोगों से करता था। मालिक को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने उसे सुबह उठते ही बेचने का फैसला कर लिया। मुर्गे को इल्म हुआ तो रात ही घर से भाग गया, लेकिन बदकिस्मती से किसी चोर के हाथों लग गया। उसने कसाई के पास उसे फरोख्त कर दिया और उसने उसे ज़ुबह कर दिया। इसलिए कहते हैं गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। अब आज की सरगर्मी की तरफ चलते हैं। मंदरजा झील सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, मुर्गा कहाँ रहता था? अब इसका सवाल ढूंढने के लिए आपको याद है प्यारे तालिब इल्मों कि हम क्या करते थे जब भी हम इबारत तफहीम करते थे? तो किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम बार बार उस इबारत तफहीम की बुलंद ख़्वानी करते थे। इसी तरह से आज भी हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपनी इबारती तफहीम की दोबारा से बुलंद ख़्वानी करेंगे। ठीक है, चलें। एक खूबसूरत से पिंजरे में किसी ने बहुत से मुर्गे पाल रखे थे। देखा, इस इबारती तफहीम की पहली सतर में ही हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया। अब जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो सवाल में जो सवालिया लफ्ज़ है कहाँ, इसको हटा के इसकी जगह हम तो इस सतर पहली सतर में से इतना जुमला ले लेंगे, एक खूबसूरत से पिंजरे में। ठीक है, बाकी हमें इस पूरे जुमले की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे मुर्गा एक खूबसूरत से पिंजरे में रहता था। आखिर में ये सवालिया निशान हटा के इसकी जगह हम जुमला मुकम्मल होने के अलामत खत्मा उसको लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जवाब मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने तमाम सवालों के जवाबात अपनी इबारती तफहीम की बुलंद ख़्वानी करके ढूंढ लेंगे। चलें एक दफ़ा मेरे साथ सवालात पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 2, मुर्गा कैसा था? सवाल नंबर 3, मुर्गे को किस बात का गुरूर था? सवाल नंबर 4, मुर्गा सबके साथ कैसा सलूक करता था? सवाल नंबर 5, मुर्गा किसके हाथों बिक गया था? सवाल नंबर 6, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ठीक है प्यारे बच्चों, अपना काम अच्छे से मुकम्मल कीजिएगा। अपना काम मुकम्मल करने के लिए चंद हिदायत भी सुन लीजिए। हिदायत नंबर 1,
ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں۔ ہدایت نمبر 2، عبارتی تفہیم کے سوالات کے نمبر اپنی نوٹ بک میں لکھ کر جوابات لکھیے۔ ہدایت نمبر 3، لکھتے وقت الفاظ کے بیچ میں ایک انگلی کا فاصلہ رکھیے۔ ہدایت نمبر 4، صاف ستھری خوشنما لکھائی میں اپنا کام مکمل کیجیے۔ ٹھیک ہے پیارے طالب علموں، اپنا کام اچھے سے مکمل کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔